सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर से शिव वंदन। शिव सदा सहाय। जय श्री महाकाल। आप सभी लोगों को जीवन में वो सारी खुशियाँ प्राप्त हो जो आप लोग चाहते हैं, जो आप लोग जिसके हकदार हैं, और जीवन हमेशा खुशहाल बीते। जैसे कि मैं कई दिन से लगातार चक्र पर बात कर रही हूँ कि हमारे जीवन जो है इन 7 चक्रों पर आधारित है, और ये 7 चक्र हमारे शरीर के अंदर निहित है। ये सातों चक्र जब हम पैदा होते हैं तो हम अपने साथ लेकर आते हैं, यानी कि ईश्वर हमें पूरी तरीके से वो सभी चीज़ें देने की कोशिश कर रहे होते हैं जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी होती हैं। बस उसका ज्ञान हमें होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में उन सभी चक्रों को पूरी तरीके से बैलेंस रख सकें और अपने जीवन में वो हर खुशी को प्राप्त कर सकें, जिसके लिए हम इस जीवन के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रयत्नशील रहते हैं। और कई बार बहुत कोशिशों के बावजूद भी हम अपने जीवन को सही नहीं कर पा रहे होते, अपने जीवन की परेशानियों को ख़त्म नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कि कारण ये होता है कि बहुत कुछ करने के बावजूद भी हम अपने उन चक्रों को, जो कि हमारे उन चीज़ों से संबंधित हैं, उनको नहीं बैलेंस कर रहे होते हैं। वो चक्र हमारे इनबैलेंस होते हैं या बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, तो उसकी वजह से हम जीवन में उन चीज़ों को प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं, और इसी तरीके से हम अपने जीवन को घसीटते हुए, रोते हुए, शिकायतें करते हुए व्यतीत कर जाते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे हमारे तीसरे चक्र, यानी हमारा सौर जाल चक्र, जिसको हम मणिपुर चक्र भी कहते हैं। मणिपुर यानी कि मणि के नाम से आप समझ सकते हैं कि ये चक्र कितना चमकदार होता है और इस चक्र का हमारे जीवन में कितना महत्व है। ये चक्र हमारे सभी चक्रों में राजा चक्र के रूप में भी प्रचलित है, क्योंकि ये चक्र जो होता है हमें जीवन में बहुत कुछ दे करके जाता है। ऊपरी पेट में स्थित सौर जाल चक्र व्यक्तिगत शक्ति, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से जुड़ा होता है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति को अपने जीवन और निर्णयों पर नियंत्रण की भावना महसूस होती है। जब यह चक्र आपका बैलेंस होगा तो आप देखेंगे कि आप बहुत ही संतुलित जीवन जी रहे हैं। आपके अंदर अपने निर्णयों को लेकर के एक नियंत्रण की भावना होती है, यानी कि आप जो भी निर्णय लेते हैं बहुत सोच समझ कर लेते हैं, बहुत सटीक निर्णय आपके जीवन में होते हैं। हालांकि जब ये असंतुलित या अवरुद्ध होता है तो ये कम आत्ममूल्य और असुरक्षा की भावना पैदा करता है, क्योंकि जब ये बैलेंस ही नहीं होता है तो होता क्या है कि हम ना तो सही तरीके से निर्णय ले पा रहे होते हैं, ना ही हम अपने जीवन को सही मूल्य दे पा रहे होते हैं। तो ऐसे में हम जो होते हैं हीन भावनाओं से भर जाते हैं, या हमारे अंदर एक असुरक्षा की भावना पैदा होने लगती है। सौर जाल को संतुलित करने के लिए अपनी स्वयं की भावना और व्यक्तिगत शक्ति को मजबूत करने पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसे निर्देशित ध्यान के माध्यम से प्राप्त भी किया जा सकता है, यानी कि जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि किस तरीके से आपको अपने मणिपुर चक्र, यानी कि अपने सौर जाल चक्र को नियंत्रित करना है, उसको नियंत्रण में लाना है, उसको क्लीन करना है, उसको बैलेंस करना है, ताकि आप अपने जीवन में सौर जाल चक्र से संबंधित चीज़ों को प्राप्त कर सकें। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, जो आपको अपने मूल भाग में बाहर की ओर चमकते चमकीले पीले सूरज की कल्पना करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यानी कि जब भी हम सौरजाल चक्र के ऊपर किसी भी तरीके का ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे या उस चक्र को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि हमको अपने उस सौरजाल चक्र के बाहर की तरफ एक पीले रंग के प्रकाश, यानी कि सूर्य के प्रकाश को महसूस करना पड़ेगा। सौरजाल चक्र को सक्रिय किस प्रकार से करना है, उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको एक आरामदायक स्थिति में बैठ करके ढूंढ करके आपको बैठना होगा, यानी कि जहाँ पर आपको कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके, आपका जो ध्यान है वो भटके नहीं। क्योंकि देखिए, जब भी हम किसी ध्यान को करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा एकाग्रचित्त होना, और हम तभी एकाग्रचित्त हो सकते हैं जबकि हमारा दिमाग, हमारा मन पूरी तरीके से शांत होकर के उस जगह पर अपने आप को लगा सकें। तो आपको करना यही है कि अपने आप को केंद्रित करने के लिए कुछ गहरी सांसें लेनी है, और अपने शरीर को, किसी भी तरीके के तनाव को आपको दूर करना है। जब भी आप इस ध्यान में बैठेंगे तो आप महसूस करेंगे, हर सांस के साथ आप महसूस कीजिए कि पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ रही है,
और हर सांस को छोड़ते आपको महसूस करना है कि नकारात्मक ऊर्जा जितनी भी हैं वो सब आपके शरीर से बाहर जा रही हैं। बाहर ये चीज़ों से आपको अपनी कनेक्टिविटी पूरी तरीके से ख़त्म करते हुए अपने अंदर आपको उतरना है। जब भी आप गहरी सांस लेते हैं तो कल्पना करें कि आपके मूल भाग में एक गर्म रोशनी उत्पन्न हो रही है। जैसे ही आप धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं, कल्पना करें कि यह प्रकाश आपके पूरे शरीर में बाहर की ओर फैल रहा है, जो आपको गर्मी और आत्मविश्वास से भर रहा है। अपने आप को एक मजबूत मुद्रा के साथ खड़े हुए सशक्त सक्षम महसूस करते हुए कल्पना करें। जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर पैदा करेंगे, उतना ज़्यादा ये जो चक्र है आपका वो पूरी तरीके से बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपको, जैसे हमेशा कहती हूँ कि कुछ पुष्टि करनी है उसके लिए, लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या है, जब आप ये सांसें लेना छोड़ना यानी कि सांसों का आवन जावन आप करने के बाद अपने शरीर को पूरी तरीके से, अपने मन को पूरी तरीके से, अपने दिमाग को पूरी तरीके से शांत करते हुए इस कनेक्टिविटी को ख़त्म कर लेंगे, तो अपने आप को एक पीले रंग के घेरे में महसूस कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप अपने आप को महसूस करेंगे कि आप चारों तरफ से एक पीले रंग के घेरे से, एक ऊर्जा से घिरे हुए हैं और बीच में आप बैठे हुए हैं और वो सारा प्रकाश जो है वो आपके अंदर उतर रहा है। ऐसी स्थिति में आप चाहें तो एक येलो कलर की कैंडल को भी अपने सामने बर्न कर सकते हैं। आप चाहें तो कुछ सुगंधित वातावरण अपने चारों तरफ पैदा कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके के कहना चाहिए कि धूप बत्ती जला सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं, किसी भी तरीके की फ्रेग्रेंस आप अपने आसपास कर सकते हैं। जितना ज़्यादा शांत खुशबू से भरा हुआ माहौल होगा, उतनी ज़्यादा ध्यान में एकाग्रचित्तता बढ़ती है। फिर आपको करना ये है कि जब इस तरीके से सांसों का आवन जावन हो जाए और आप अपने शरीर को पूरी तरीके से हल्का महसूस करते हुए उसमें उतर रहे हों, तो आपको बोलना है, मैं प्यार और सम्मान की पात्र हूँ। मुझे अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा है। मुझे अपनी क्षमताओं पर भरोसा है। मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हूँ। कल्पना कीजिए कि प्रत्येक प्रतिज्ञान आपको और अधिक ताकत और सकारात्मकता से भर रहा है। जितनी कॉन्फिडेंस के साथ या जितना एक दूसरे जो भी चीज़ें हम बोल रहे हैं उसके साथ हमारी जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी होती है, उतना ज़्यादा वो हमें यथार्थ फील होता है। यानी कि उसकी जो फीलिंग होती है वो हम उतना ज़्यादा अपने अंदर महसूस करते हैं। और जब ये फीलिंग हमारे अंदर महसूस होती है तो यकीन मानिए कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपको फील होगा कि जो आप बोल रहे हैं आप वाकई में वही हैं। संतुलित जाल चक्र के जो लाभ होते हैं, अगर हमारा मणिपुर चक्र पूरी तरीके से बैलेंस है तो एक संतुलित सौर जाल चक्र किसी के जीवन पर अविश्वसनीय रूप से एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ये भावनात्मक स्थिरता को प्रोत्साहित करते हुए स्पष्ट रूप से संवाद करने की क्षमता को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त ये स्वस्थ सीमाओं को बढ़ावा देते हुए व्यक्ति को नेतृत्व कौशल विकसित करने में मदद करता है। जब इस चक्र को नियमित निर्देशित ध्यान के अभ्यास से या रेकी के द्वारा, रेकी के सिंबल्स के द्वारा जब हम इनको एक्टिवेट करते हैं इन चक्रास को, तो ऊर्जा उपचार प्रथाओं के रूप में माध्यम से संतुलित हो जाता है हमारा ये चक्र। तो व्यक्ति अक्सर बढ़ी हुई प्रेरणा और का अनुभव अपने जीवन में करने लगता है। वे अपनी निर्णय लेने की क्षमताओं में अधिक आश्वस्त हो जाते हैं, जिससे कि आत्म सशक्तिकरण और व्यक्तिगत विकास की भावना उनके अंदर पैदा होने लगती है। जब भी हम अपने सौर जाल चक्र को एक्टिवेट करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होता है। इसके लिए आप किसी भी तरीके के म्यूज़िक को सुन सकते हैं। आप मणिपुर चक्र से संबंधित जितने भी म्यूज़िक आपको यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएंगे, आप उनको सुनते हुए उस ध्यान को लगा सकते हैं। लेकिन मैं सभी को हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि जब हम इस ध्यान में उतरते हैं, किसी भी चक्र के ध्यान को करने के लिए जब हम शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी खुद की कनेक्टिविटी उस चीज़ के साथ जोड़ें। तब हम और चीज़ों को अपने इस ध्यान में ऐड करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि जब हमारे अंदर एक ये भावना आ जाती है कि हम अपने आप को उस चीज़ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करने लगते हैं, तो और चीज़ें इसमें क्या होती हैं, ऐड करते करते उसकी पावर को बढ़ा देती हैं। लेकिन अगर आप शुरुआत से ही इन सब चीज़ों का सहारा लेने लगते हैं तो आपकी खुद के अंदर की जो एक पावर होती है वो उतनी ज़्यादा उसके साथ नहीं अटैच हो पाती है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं आपको, कि जब हम किसी भी ध्यान को करने के लिए अपने आप पहले उससे जुड़ते हैं, उस ध्यान
ध्यान से जुड़ते हैं तो आप देखिएगा कि आप खुद महसूस करेंगे कि आप जिस भी विजुअलाइजेशन के द्वारा जिस भी चीज़ के लिए आप अपने उस ध्यान के साथ जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे आपकी कनेक्टिविटी उस चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो आप महसूस करते हैं कि आपके वो चक्र जिस पर कि आप ध्यान कर रहे हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं, क्योंकि आप उनसे संबंधित चीज़ें खुद महसूस करने लगते हैं कि आपके जीवन को प्राप्त हो रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे कार्य कर रहे होते हैं कि हमारा जो ये चक्र होते हैं खुद ब खुद भी एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है और अनजाने में हम उन चीज़ों से रिलेटेड कार्य कर रहे होते हैं, तो ये चक्र जो होते हैं हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि नियमित तौर पर कम से कम 10 मिनट अगर आप अपने रेगुलरली एक नियम बना लीजिए कि 7 दिन आपने एक चक्र पे वर्क करना है, फिर 7 दिन आपने एक चक्र पे वर्क करना है। ये आपका स्टार्टिंग जब आप चक्रों से रिलेटेड होकर के आप कार्य करना शुरू करेंगे अपने चक्रास पर, तब क्या मैं बता रही हूँ। उसके बाद रेगुलरली आप 2 मिनट एक एक चक्र पर देते चले जाइए। 15 मिनट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन चक्र बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। करके ये सारी चीज़ें जो है मैं कहूँगी कि ज़रूर देखिए। और ये सब करने के बाद एक गिलास पानी लेकर के अपने हाथ में रखिए, दूसरे हाथ से उसको ढकिए और महसूस कीजिए कि ब्रह्मांड से एक बहुत ही दिव्य पीले रंग का प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश जो है, पूरी तरीके से पूरी पावर के साथ आपके इस जल के अंदर उतर रहा है। और जैसे जैसे ये प्रकाश आपके जल के अंदर उतर रहा है, आपका जल जो है पूरी ऊर्जा से भर गया है। इसके अंदर पीले रंग के प्रकाश से, बहुत ही ज़्यादा चमकीले प्रकाश से ये जल बढ़ता चला जा रहा है। और महसूस कीजिए कि उस जल के अंदर इतनी ज़्यादा पावर है जो कि आप चाहते हैं। और ये जल जब आप पिएंगे तो ये जल का जो प्रभाव है, ये जल आपके शरीर के अंदर जाएगा और सीधा जा कर के आपके सौर जाल चक्र पर जाकर आपके सौर जाल चक्र को क्लीन करेगा, नियंत्रित करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा और जिसका प्रभाव आप अपने जीवन में ज़रूर देखेंगे। आप कुछ दिन अपने चक्रास पर वर्क करके ज़रूर देखिएगा। ये एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ कि पूरी की पूरी लाइफ जो होती है वो बदल जाती है। जब हम इन चक्रों पर कार्य करते हैं तो हम खुद महसूस करने लगते हैं कि जिन चीज़ों के पीछे हम पूरी ज़िंदगी हो गई भागते भागते, शिकायतें करते करते, भगवान से भी शिकायतें करते करते, लेकिन हम फिर भी उन चीज़ों को अपने जीवन में नहीं ला पा रहे हैं, अपने जीवन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ दिन के ध्यान से, चक्रों के ध्यान के करने पर हमारे जीवन में वो सारी चीज़ें हमें प्राप्त होने लग गई हैं। चलिए, ये सब कार्य आप करते रहिए, मुझे बताइए कैसा रहा। इसी के साथ सभी को मेरा शिव वंदन।